हरियाणा में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर लगी रोक हटा ली है और पुराने नियमों के तहत अब जल्द ही प्रदेश में चुनाव करवाए जाएंगे। पंचायत चुनावों को लेकर पहले ही हाईकोर्ट मंजूरी दे चुका है। वहीं जनता टीवी के वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने इस पूरे मामले पर चंडीगढ़ में एजी दीपक बालियान से खास बातचीत की। हरियाणा में निकाय चुनाव करवाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान मौजूद हैं। बालियान साहब, हाईकोर्ट में निकाय चुनाव करवाने का रास्ता साफ हुआ है, एक तरह से सरकार को मंजूरी मिली है, क्या इस पूरे आदेश में कहा गया है? माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका आज पेंडिंग थी उसमें आज सरकार का पक्ष रखते हुए ये साफ कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके मद्देनजर हरियाणा सरकार अपना चुनाव कराएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सर, हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 मई 2022 का एक आदेश है, उसमें जो आदेश दिया गया है उसके आधार पर ही हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हरियाणा सरकार चुनाव करवा सकती है। तो क्या है सर आदेश, उसमें रिजर्वेशन से संबंधित जो वो याचिका लगी हुई थी? मेन मुद्दा जो इन याचिकाओं में लंबित था माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें बीसी की रिजर्वेशन को लेकर याचिका दायर की गई थी कि जो बीसी की रिजर्वेशन हरियाणा के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव में जो की गई है वो कानूनी तरीके से पूरी तरह से ठीक नहीं है। और क्योंकि 10 मई 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में उन्होंने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं और इलेक्शन कमीशन को जारी किए निर्देश, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट फार्मूला पूरा नहीं फुलफिल करती वो राज्य सरकारें अपना चुनाव जब तक ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के बेसिस पे आप बीसी की कैलकुलेशंस रिजर्वेशन पॉपुलेशन को कैलकुलेट नहीं कर लेते तब तक वो नहीं करा सकती। और आज इसी संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा अपना पक्ष रखते हुए सभी बातों को मानते हुए और अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि हम हरियाणा के अंदर चुनाव कराएंगे और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत ही कराएंगे। तो अब एक तरह से हाईकोर्ट ने कह दिया कि हरियाणा अब चुनाव करवा सकता है और सरकार ने भी अंडरटेकिंग दे दी है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत चुनाव करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैंडेट दिया गया है कि स्थानीय निकाय के चुनावों को उनकी टर्म पूरी होने के समय पर और या खत्म होने तक जो है सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये मामला विचाराधीन था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दिया है और सरकार ने भी अपना पक्ष स्पष्ट रूप से कोर्ट में रख दिया है और उस पक्ष को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को जो है चुनाव कराने के लिए एक अनुमति दे दी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सर। हमारे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान मौजूद थे। दीपक बालियान ने जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का 10 मई 2022 का जो फैसला है उसको आधार मानते हुए हरियाणा को भी निर्देश दिए कि इसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश निकाय के चुनाव जो है वो करवाए जाए। तो अब प्रदेश में निकाय के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।